आज हम लोग ये देखेंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किन पर प्रयोग किया। मनोवैज्ञानिक थार्डाइक तो दिख रहे हैं, एसार सिद्धांत दिया, स्टिमुलर रिस्पॉन्स थियरी। इनकी सफलता के पीछे इतने प्रयोजन थे, इन पर अप्लाई किया, जैसे ये पर्सन इन लोगों ने, तब जाकर के ये सब सफल हुए और आज हम लोग पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवर्ड डी थार्डाइक। थार्डाइक का पूरा नाम था एडवर्ड डी थार्डाइक। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? स्टिमुलर रिस्पॉन्स थियरी, एसार सिद्धांत भी इन्हें कहा जाता है। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली, कुत्ता, मछली, बंदर, मुर्गी, चूहा, मनुष्य, इतने चीजों का प्रयोग किया था। सफलता मिली, फेमस हुई है ये बिल्ली पर सबसे ज्यादा जो है माना जाता है। जब कभी पूछा जाता है कि सिद्धांत बिल्ली पर किसने प्रयोग किया? थार्डाइक। लेकिन उससे पहले जो है देखिए कितने प्रयोग ये किए, तब जाकर के जो है सफलता मिलती है। इन्होंने अपने सिद्धांत जो है 1898 में सबसे पहले प्रकाशित किया। फिर उसके बाद उस सिद्धांत में संशोधन करके 1930 में अपने सिद्धांत को दी। यानी कि स्टार्टिंग में जो सिद्धांत दिए थे, जैसे हम लोग तत्परता का सिद्धांत, नियम, प्रभाव, अभ्यास का नियम जैसे जानते हैं, उसमें संशोधन कर दिया। बाद में 1930 के बाद जो सिद्धांत आए उसमें काफी संशोधन है, मतलब आगे के सिद्धांत जो स्टार्टिंग के दिए, बाद के सिद्धांत में संशोधन किया है इन्होंने। ये थार्डाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं, पशु मनोविज्ञान के भी यही जनक माने जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की इनकी बुक है 1903 में प्रकाशित हुई थी। टालमैन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि थार्डाइक का जो सिद्धांत था, स्टार्टिंग का जो थार्डाइक के जो सिद्धांत हैं, बाद में जितने या इनके समकालीन जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, थार्डाइक के सिद्धांत को स्टार्टिंग पॉइंट माना है, स्टार्टिंग बिंदु। यानी कि जितने भी बाद के साइकोलॉजिस्ट आए हैं इनसे, या इनके समकक्ष जो थे, सबने थार्डाइक के सिद्धांत को अपना स्टार्टिंग बिंदु माना है। दूसरा नाम आता है वाटसन का। इनका पूरा नाम है जॉन ब्राइट्स वाटसन। ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। ये व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। 1913 में जो है व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। 1913 में सिद्धांत दिया था अपना, अमेरिका के ही रहने वाले थे। इन्होंने देखिए प्रयोग किया, हम लोग जानते ज्यादातर सुनते हैं कि अल्बर्ट बच्चे पर प्रयोग किया था इन्होंने, लेकिन उससे पहले देखिए चूहा, खरगोश, सफेद कोट पर भी प्रयोग किया है इन्होंने। अल्बर्ट इन्हीं का 11वां पुत्र था, उस पर प्रयोग किया, और ये भी काफी फेमस हुई है और व्यवहारवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं। अगला नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव जिसे हम लोग पावलोव जानते हैं, इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। ये फादर ऑफ कंडीशनिंग जानते हैं, माना जाता है कि ये फादर ऑफ कंडीशनिंग है। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है 1904 में। रूस के रहने वाले थे। इनके सिद्धांत टाइप यस कंडीशनिंग थियरी जाना जाता है। किन पर इन्होंने प्रयोग किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया। उसमें कुत्ते के लिए जो इन्होंने अप्लाई किया है घंटी, मीट पाउडर था। हम लोग जो है सुनते हैं कि मीट देते थे, मीट में कि वो मीट पाउडर इस्तेमाल करते थे भोजन के लिए के रूप में जो है। अगला नाम है नंबर 4 में है स्किनर, बरस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। इन्होंने सिद्धांत दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। ये भी ये अमेरिका के रहने वाले थे, स्किनर साहब अमेरिका के रहने वाले थे। टाइप आर कंडीशनिंग थियरी इन्हें कहा जाता है। इन्हें देखिए पावलोव साहब को जो है एस कंडीशनिंग, इन्हें टाइप आर कंडीशनिंग, टाइप एस कंडीशनिंग, इन्हें टाइप आर कंडीशनिंग। ये कभी एग्जाम में पूछा जाता है काफी जो है। स्किनर साहब जो है किस पर प्रयोग किए हैं? चूहा, कबूतर, इनका फेमस है चूहा और कबूतर। स्किनर बॉक्स बनाए थे और उसी पे जो है अपना प्रयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेबी टेंडर बॉक्स भी बनाए थे। स्किनर बॉक्स तो ये बनाए थे स्किनर साहब, बेबी टेंडर बॉक्स भी बनाए थे। बेबी टेंडर बॉक्स एज ए पालना के रूप में था, उसमें बच्चे को लेटा दिया जाता था, उसमें अपना प्रयोग करते थे। ऐसा माना जाता था कि स्किनर साहब ने जो है
2.5 साल की अपनी पुत्री पर प्रयोग किया था। और फिर बाद में कुछ लोग मानते हैं कि इनकी पुत्री जो है न्यूरोटिक बीमारी से ग्रसित हो गई थी, स्किनर। अगला है 5वां नंबर, वुल्फगैंग कोहलर। कोहलर का पूरा नाम है वुल्फगैंग कोहलर। ये फेमस है गेस्टाल्ट सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, जर्मनी के रहने वाले थे। गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है इसके समर्थक माने जाते हैं, को फाउंडर माने जाते हैं। इन्होंने प्रयोग किया किस पे? बंदर, मनुष्य, बनमानुष, मुर्गी, कुत्ता, छोटी सी बच्ची, 25 माह की छोटी सी बच्ची है, उस पर भी इन्होंने प्रयोग किया। अब देखिए जितने मनोवैज्ञानिक हैं फेमस किस पे हैं? थार्डाई साहब बिल्ली पे फेमस है। जब भी कभी आता है कुछ क्वेश्चन, थार्डाई की बिल्ली पर किसने प्रयोग किया? थार्डाई। वाटसन, हार्वर्ड बच्चे का ही आता है नाम, जैसा कि हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, ज्यादातर नाम सुनाई नहीं पड़ता है कि अल्बर्ट, वाटसन ने अल्बर्ट पर प्रयोग किया। पावलोव, कुत्ता, कुत्ते पर प्रयोग किया। स्किनर, ज्यादा फेमस है चूहा और कबूतर। कोहलर सब लोग जानते हैं, ज्यादातर किसी से पूछिए तो बताते हैं कि बनमानुष, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। लेकिन हकीकत में देखिए बंदर, मुर्गी, कुत्ता, छोटी सी बच्ची पर भी प्रयोग अप्लाई किया। बनमानुष पर जो प्रयोग किया कोई एक बनमानुष नहीं था, इसका नाम सुल्तान था, सुल्तान। ये अकेला बनमानुष नहीं था भाई, कई बनमानुषों का उन्होंने लिया प्रयोज्य के रूप में। उसमें से एक बनमानुष चिंपैंजी जो है काफी प्रयोज्य के अनुकूल पाया, जिसका नाम सुल्तान था। अब देखिए जितने मनोवैज्ञानिक हैं उनके पीछे कितने सब प्रयोग होते हैं। हम लोगों को सिर्फ पता रहता है कि बिल्ली पर थार्डाई, वाटसन, अल्बर्ट, पावलोव, कुत्ता, चूहा, कबूतर और ये चिंपैंजी। लेकिन इसके पीछे, सफलता के पीछे जो है इतने सारे प्रयोज्य होते हैं, तब जाकर के ऐसे नाम आते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।